हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और रोज़ की तरह मैं आज फिर से आपके लिए एमटीएस और हवलदार के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए जा रहे हैं। उसके लिए आप प्रॉपरली तैयार रहें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अभी हम शुरू करते हैं आपके मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन, जो आपके पास स्क्रीन पर है। आप जो देख रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर यही रेशो 5:2 में बदल जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है, कितना है। देखो, ये आपका मिल्क, ये आपका वाटर है। अभी रेशो इनका फाइनली 5:1 का रेशो है। 5 लीटर इसमें पानी डालने के बाद रेशो 5:2 में बदल जाता है। 5 लीटर पानी उसने डाला है, मेरे हिसाब से पानी डाला है 1 यूनिट। देखिए ज़रा ध्यान से, उसने 5 लीटर पानी डाला है, मेरे हिसाब से 1 यूनिट पानी डाला है। 1 यूनिट की वैल्यू है 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? मल्टीप्लाई 5 कर दो, 25 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बड़ा अच्छा सा सवाल ये आपके सामने आया है, जो कि रेशो का है और आसानी से किया जा सकता है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक के सेवानिवृत्त होने पर, रिटायरमेंट होने पर, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्ष का शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। जिसका रिजल्ट क्या होता है? वो शिक्षकों का जो एवरेज है वो 3 वर्ष कम हो जाता है ना भाई। तो रिटायरमेंट जिसने लिया है उस टीचर की एज चाहिए। देखो, 25 वर्ष का शिक्षक उसमें आया है, तो 25 का ही गया होगा, ये तो फिक्स होता है। 25 तो आना ही आना है। 10 आदमियों का, 10 टीचर्स का एवरेज में 3 की कमी, यानी 10 तिया 30, 30 का और आया होगा, तो टोटल मतलब 30, इसका 30 और निकल के गया होगा। तो नया जो टीचर, जो पुराना जो टीचर वहाँ गया है, वो 55 वर्ष का वहाँ से गया है। आंसर आ गया 55 ईयर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जितने वर्ष का व्यक्ति आएगा उतने का तो गया ही गया होगा, और एवरेज में 3 की कमी आई है, तो 10 आदमी रहे होंगे, तो 10 में 3 की कमी, तो 30 की कमी आई होगी। यानी जो एक शिक्षक वहाँ से निकल के गया है, वो 30 एक्स्ट्रा कमी लेके गया है। तो 25 तो गया ही था, है ना, 30 और हो गया, तो 25 और 30 55 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि उसने 4 दिन काम को किया है, तब y भी उसमें शामिल हो गया। यदि समस्त पूरा काम 16 दिनों में समाप्त हुआ हो, तो y अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है भाई, देखो बात तो बिल्कुल सिंपल सी है। अगर आप इसको करोगे, हम एक काम कर लेते हैं, 16 दिनों में काम पूरा हो गया है ना, तो 16 दिन का काम निकालते हैं, टोटल 25। एक्स ने 16 दिन काम किया होगा 24 दिनों में, है भाई। तो ये कितना बचेगा? 16 कम 16, 16 तिया, या फिर एक काम कर लो, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 2/3 काम यहाँ पे हो गया। अगर 2/3 काम यहाँ पे हो गया, तो बाकी बचा हुआ काम 1/3 किसने किया होगा? y ने किया होगा। अच्छा, y ने कितने दिन किया होगा? 16 दिन में पूरा काम करना था, और 4 दिन काम किया पहले x ने, उसके बाद y आया है, यानी y ने 12 दिन काम किया होगा। तो 12 दिन में ये काम हुआ है, तो 12 तिया
वाई अकेला उसको 36 दिनों में काम को पूरा कर पाएगा। 36 डेज आपका करेक्ट आंसर वाई का हो जाएगा। ये मैंने एक्स को काम कराया है 16 दिन तक, क्योंकि उसने ये बोला है 4 दिन का काम किया है एक्स ने, उसके बाद वाई आया है, पूरा काम 16 दिन में ख़त्म हुआ है। तो मैंने 16 दिन का काम निकाल लिया, ठीक है, 16 दिन तक काम करवाया एक्स को, ठीक है। 24 दिन में तो कर ही सकता है ना पूरा। तो 16 दिन में कितना किया होगा, 2/3। तो बचा कितना काम, 1/3 बचा, 1/3 बचा। 1/3 काम को किसने किया होगा, वाई ने किया होगा। कितने दिन में, 16 दिन में टोटल है, 4 दिन बाद आया है तो 12 दिन उसने काम किया है। तो 12 × 36 लगा के यहाँ पे खेल ख़त्म हो जाएगा डायरेक्टली। तो टाइम एंड वर्क का बड़ा ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये आपका, आराम से इसको करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का बिल। बिजली बिल का भुगतान यदि नियत तारीख से पहले किया जाए तो राज्य बिजली बोर्ड 15% का डिस्काउंट देती है। यदि एक व्यक्ति को 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका जो वास्तविक बिल की जो राशि थी वो कितनी रही। देखो भाई, डिस्काउंट तो उसको मिला है और बिजली वालों के हिसाब से ये 15% का डिस्काउंट मिलता है। उसने बोला उसको 54 रुपये का डिस्काउंट मिला है ना भाई। 15% की वैल्यू क्या मानते हो आप, 15% मतलब होता है 3/20। 3/20 3 की वैल्यू 54 है, यानी 18 का मल्टीपल है। तो ये 18 का मल्टीपल होगा तो 18 360 रुपये की मूल जो उसका बिजली का बिल है वो आपका 360 रुपया आंसर आ जाएगा। मेन जो उसका बिजली का बिल है वो 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल मल्टीपल चेक करो और क्वेश्चन का खात्मा कर दो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक व्यक्ति को 160 रुपये में 90 पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे ताकि 20% का लाभ हो जाए। ये आपसे क्वेश्चन उसने पूछा है। देखिए किस तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। 160 रुपये में 90 पेन है, 160 में 90 पेन इनटू जो परसेंट पहले वो नीचे बाद वाली ऊपर है भाई। जो परसेंट पहले है उसको नीचे लिखना है, बाद वाली को ऊपर लिखना है। आप देखो पहले है 20% का लॉस तो 80 नीचे, और फिर है 20% का लाभ यानी कि 120 ऊपर। कह रहा 96 रुपये में कितने बेचे। देखो आप कोशिश करना ऊपर 96 बना सको। अगर ऊपर 96 बन गए तो नीचे पेनों की संख्या आ जाएगी। तो 96 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको काटते हैं 20 छिक्के 20 चौके, ठीक है भाई। और काटो 96 बनाना है ना, तो 0 से 0 देखो बन गया 96। 16 छिक्के 96 अपॉन में 9 चौक 36। यहाँ से मुझे पता चल गया 96 रुपये में 96 रुपये में 36 पेन बेचने पड़ेंगे। तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 36 ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विक्रेता 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदकर उसकी मरम्मत पे 15 रुपये का खर्चा करता है और खर्चा करने के बाद 300 रुपये में उसे बेच देता है। प्रॉफिट बताना है। देखो 225 रुपये की अगले ने घड़ी खरीदी है,
15 रुपया उसको माल ढुलाई में लगाए हैं, सॉरी खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है मरम्मत में, तो टोटल यहाँ पे खर्चा उसका जो बनता है वो 240 बनता है। ठीक है, उसको बेच दिया 300 में, तो आप देखो प्रॉफिट हुआ उसको 60 रुपीज़ का 240 पर। 60 एकम 60, 60 चौके 240, 1/4 मतलब 25% का ये माल बिक गया। जो प्रॉफिट अगले को हुआ है वो 25% का कलाई घड़ी पे प्रॉफिट ले लिया अगले ने, है ना भाई। तो 25 नंबर ऑप्शन ढूंढ लो कहाँ है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया हो तो पिछले वर्ष उसका वेतन क्या रहा होगा। 5% से वृद्धि, 5% 1/20 प्रॉफिट हो गया तो 21/20, 21/20 बराबर रख दो 1806 रुपया। 21 से काटोगे तो 21 निम्मा तो 189 हो जाएगा, 21 अट्ठे 168 हो जाएगा, 21 और किससे काटोगे 21 के 6 पे ही जाएगा ये तो, 21 छिक्के 126, 21 छिक्के 126 6 पे ही जा सकता है। 86 का करेंगे तो 172 आ जाएगा, 86 का डबल और 0, 1720 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो बड़े प्यारे प्यारे से सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ट्रिक आपको अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और शेयर तो डेफिनेटली करनी ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले जो फेल होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 45 हैं। परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की कुल संख्या उसको चाहिए। देखो एलिगेशन मेथड, एक तरफ 80 है, एक तरफ 85 है, बीच में 75 है, यहाँ घटाओ तो 10, यहाँ घटाओ तो 5, जोड़ इसको कर लो या जोड़ इसको कर लो, दोनों का जोड़ बराबर ही आएगा। ये बचा 90% ये हो गए पास। अगर 90% पास हो गए 100 में से, तो आप कहोगे 10% हो गए फेल। किताब वाला कह रहा है 45 बालक फेल हो गए दोनों में। 0 से कट गई 0, 10 × 45 450 टोटल आंसर आ गया। नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं कक्षा में टोटल 450 हैं। 450 ढूंढोगे ऑप्शन में तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे ही चीज़ों को आप मेरे साथ सीखते चलो। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, जिसके बेस पे हम सवालों को बहुत छोटा बना के आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा को किसके बराबर है। मीटर प्रति सेकंड में बदलना, बहुत छोटा सा सवाल है। 30.6 गुणा में 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है भाई, 5 से काट लेते हैं इसको यहाँ से, 5 × 30 है भाई,
कटेगा 5 से? नहीं कटेगा, पॉइंट में कटेगा। तो एक काम कर लो, काटने में दिक्कत है तो नीचे 0 लगा लो, है ना भाई। 2 से काटोगे तो 5, ये 15, 2 से काटोगे 3, 153, 2 से काटोगे 5। अब आप एक काम करो, ये हो गया 5 पंजे 25, ये हो गया 18 चौक 72, है भाई। किलोमीटर को बनाना है ना मीटर में, 1 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाना था भाई। ये उल्टा कर दिया मैंने, 18/5 की जगह 5/18 लगाना होता है, ठीक है। कितना लगाना होता है? 5/18, तो 30.6 इंटू में 5/18, पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा लो, ठीक है। 5 से काट लो 2 पर, 2 से काट लो 153, है भाई। 5 3 8 1, 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 से काटोगे तो 15, 17 निम्मा 153, और 2 से काटोगे तो ये आपको 8.5 आंसर मिल जाएगा। 8.5 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, ठीक है भाई। देखो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना है, ठीक है। इधर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था भाई। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा होगा, 18/5 से नहीं होगा। थोड़ा सा देख के चलना, गड़बड़ मत कर देना। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ट्रेन से संबंधित है। ये है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई चाहिए, ठीक है भाई। पुल की लंबाई, और एक लंबाई आपको गिवन है 200 मीटर, उसको किताब में ही आप छोड़ सकते हैं। नया डी निकालते हैं। डी इक्वल्स टू होता है एस इंटू टी। तो स्पीड आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय आपका 55 मिनट है, और गुणा में 5/18 दूनी 36, ये हो गया आपका 550। 550 में से 200 निकाल दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 350। 350 मीटर आपका आ गया पुल की लंबाई। पुल की लंबाई आ गई 350 मीटर। देखो 350 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर एकदम हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 5%, 5 इससे नीचे, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। 2 बराबर राशि 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई है, ठीक है। और ऋण पर जो अर्जित पैसा है वो 4% पर दिया जाता है। 960 रुपया पैसा जुड़ जाता है। उधार लिया गया पैसा कितना है? 7%, 5%, टोटल हो गया 12%। 1 साल में 12%, 4 साल में 12 चौक 48%। 48% की वैल्यू आपको दे रखी है 960। कितने का मल्टीपल है? 20 का है भाई, 20 का मल्टीपल है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 20 धाम 2, 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल साधारण सा सवाल है, कोई इसमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये का पैसा 882 रुपया हो गया। देखो डायरेक्ट आपको टी चाहिए, टी चाहिए तो A/P लगाओ। A मतलब 882
और P आपका प्रिंसिपल है आपका 800। इसको जितना छोटा हो जाए उतना छोटा काट लो। 2 से काट लो 441, 2 से काट लो 400। अब आप मुझे ये बता दो, ये जो नंबर है ये 20 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है भाई? तो ये 21/20 का ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब होता है 2, तो 2 है, यही आपकी n की वैल्यू होती है, यानी यही आपका समय होता है। समय यानी 2 वर्ष आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्कर्ष और सिद्धांत एक कॉन्ट्रैक्ट में क्रमशः 7,000 और 8,500 रुपया लगाकर शुरू करते हैं, निवेश किया है। उन्होंने व्यापार के अंत में जो उन्हें लाभ मिला है वो 9300 रुपया लाभ मिला है। 9,300 रुपया सिद्धार्थ का हिस्सा चाहिए इसमें। ठीक है, पहले तो आप में एक काम करते हैं, इनके रेशियो बनाते हैं। एक तो उत्कर्ष है और एक सिद्धार्थ है। पैसा जो है एक तो 70 के रेशो है, एक 85 का रेशो है। अगर और इसको रेशो बनाते हैं तो 5 से काटोगे 14 आ जाएगा, 14 पंजे 70, और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 17, 17 पंजे 85। ठीक है भाई, 14:17 इसका रेशो बन जाएगा। टोटल जो हमारा पैसा यहाँ पे गिवन है वो 9300 रुपया है। 9300 इसका जोड़, मेरा जोड़ कितना बैठेगा? देखो 31 बैठेगा। 31 तिया हो गया 93। पहले काटेंगे फिर बांटेंगे। अच्छा, बांटने से पहले ये देख लेना आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए सिद्धार्थ की वैल्यू। तो सिद्धार्थ यानी 17, 1 यूनिट 300, तो 17 यूनिट हो गया 5100, और 5100 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगर उत्कर्ष का मांगता तो 14 तिया 4200 हो जाता, बट क्या कर सकते हैं, जो मांगेगा उसी का आंसर देना पड़ेगा, है ना भाई। 5100 रुपया आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करें, ठीक है। और चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो उसके बारे में भी बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक समभुज त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है कोई, ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ABC कहता G इसका सेंटर है, ये G इसका सेंटर है। AB यहाँ पे 10 है। अगर AB 10 है तो ABC है ना, ये तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, सारी भुजाएं 10 हैं, ठीक है भाई। AG की लंबाई चाहिए, ये A और G की लंबाई ये चाहिए। तो एक काम करो, जैसे देखो ये एक हम सर्कल बनाते हैं इसमें, अगर तो इस सर्कल की ये इसको क्या बोलते हैं, ये तो पूरी हाइट होती है ना भाई, ये पूरी हाइट होती है। तो इस हाइट को निकालने के लिए डायरेक्ट जुगाड़ होता है, भुजा का आधा करो, भुजा का जो साइड है उसका आधा करो और √3 से गुणा कर दो, √3 से गुणा कर दो तो ये हाइट आ जाती है। ये मेरी हाइट आ जाएगी अगर हाइट पूछता है तो, है ना भाई। पर उसको हाइट तो चाहिए नहीं, उसको क्या चाहिए, AG की लंबाई चाहिए, केवल यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा, ये AG क्या होती है, ये पूरी हाइट होती है ना, तो इस पूरी हाइट में 3 R होती हैं, 1 R 2 R, और ये तीसरी वाला जो पार्ट बचता है ये भी R की फॉर्म ही होती है। तो 1 R 2 R 3 R, है ना भाई। तो ये जो मेरी पूरी वैल्यू आती है ये कितनी, ये होती है पूरी 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, है ना। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं और 2 से गुणा कर दूं, और 2 से गुणा कर दूं, क्योंकि 2 यूनिट चाहिए ना मुझे, 3 में से 2 यूनिट चाहिए, यानी 2/3 हिस्सा कर दें तो मेरे पास ये AG की लंबाई डायरेक्ट आ जाएगी। यहाँ से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको कैलकुलेट कर लो, ये कट गया, नीचे क्या होता है,
ये भी तो 2 3 है, ये भी तो √3 इंटू √3 है भाई, लिख सकते हैं ना हम इसको, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √3 कैसे आएगा, ये तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10/√3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 10/√3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल आपका ख़त्म हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, हाइट से ही आपका AG की लंबाई निकाली जा सकती है। या फिर अगर आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना है इतना, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक बता दिया है, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर भुजा को साइड्स को √3 से डिवाइड कर दो, √3 से, क्योंकि ये होती है आपकी इन रेडियस निकालने का जुगाड़, ठीक है। a/√3 कर दो अगर, तो आपके पास डायरेक्ट ही AG यानी ये लंबाई आ जाएगी इसकी, ये वाली AG की लंबाई। तो भुजा यानी 10/√3, यहाँ से भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं आसानी से। तो आप समझ के करना चाहो, देखो समझ के करने में थोड़ा सा ये रहता है, अगर 19-20 कुछ और चीज़ भी चाहिए हो तो आपके वहाँ से निकल सकती है, कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ जाओ तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है, ये आपका पाई चार्ट पे बनाया हुआ है, DI का क्वेश्चन है, ये आ रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने आपको ये डाल दिया है एक क्वेश्चन। इस पे 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको चीज़ें आसान बनाएंगी, बाकी तो कुछ होने वाला है नहीं। देखिए क्वेश्चन पहला जो, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका डाटा है ऊपर, इसमें पुस्तक बनाने का एक पूरा डाटा दिया हुआ है उसने ना, पाई चार्ट में लगा के, जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बता दूं, ये जिल्द चढ़ाने का है, ये रॉयल्टी का है, ये प्रोत्साहन है, मतलब एडवर्टीज़मेंट वगैरह जो चीज़ें करते हैं, मुद्रण छपाने का है, परिवहन का है, कागज़ का है। टोटल आपको % गिवन है और इस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना कम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जो रॉयल्टी है वो मुद्रण से कितना % कम है। तो देखो रॉयल्टी यहाँ पे 15 है, रॉयल्टी यहाँ पे 15 है और मुद्रण यहाँ पे 20 है, तो कितना कम है देखिएगा, 5 कम है, और कम है तो ज़्यादा वाला नंबर नीचे, ये आ जाएगा 5 से कम 5, 5 चौक 20, वैसे भी ये दिख ही रहा है चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा तो वैसे भी हमारा 25% आंसर होता है, एकदम करेक्ट आंसर 25, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन इस पे मैंने लिया है, इस टाइप के जो इस पे DI का क्वेश्चन है, तो आप इनको 1 बाय 1 देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया आसान सा, कम ज़्यादा किसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। कम पूछेगा तो दोनों में बड़ा वाला नंबर नीचे, अगर ज़्यादा पूछेगा तो दोनों में छोटा वाला नंबर नीचे। क्लियर है भाई। चलते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। यस, कहता है रॉयल्टी पर हुए खर्च का अनुरूप सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, मतलब उसका जो सेक्टर है वो कितना बनेगा, किसका, रॉयल्टी का। रॉयल्टी कितनी है, 15, रॉयल्टी है 15%, तो 15% मतलब क्या मानते हो, 15/100। आपको सेक्टर चाहिए, सेक्टर, पूरा सेक्टर, मेरा जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए हमेशा, है ना भाई। पूरा गोला 360 डिग्री का होता है, इस बात को बच्चा बच्चा जानता है, और जो नहीं जानता है वो कंपटीशन की तैयारी छोड़ सकता है, ठीक है भाई। 0 से 0 काट दी मैंने इसको, 5 से काट दिया 3 पर, 5 से काट दिया 2 पर, 2 से काट दिया 18 पर, 18 तिया 54 डिग्री, 54 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लगाओ
और क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है भाई, लगना तो पड़ेगा आपको ना, बिना लगे तो देखो कुछ नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आपके इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन इस पे मैंने लिया है, यदि 5500 प्रतियां छापी गई हों, प्रकाशित की गई हों और उन पर परिवहन लागत का जो खर्चा है वो 82,500 रुपया हुआ है, जिस पे पुस्तक की बिक्री मूल्य क्या होनी चाहिए ताकि उसको 25% का प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, 25% का अगले को प्रॉफिट लेना है। इसमें खर्चा आपको क्या मिला है, केवल परिवहन लागत का मिला है। देखिए एक काम करिए आप, इसमें परिवहन पे जो खर्चा हुआ है ये 10% है भाई। 10% बराबर रखो 82,500 के, तो टोटल जो कॉस्टिंग आ जाएगी टोटल पुस्तक छापने में वो आ जाएगी 82,500 और 10% 10, ये टोटल जो कॉस्टिंग आ जाएगी इस पूरे का पूरी पुस्तक छापने पर वो ये है। अच्छा, इसमें कितनी पुस्तक छापी गई हैं, टोटल 5500 प्रतियां छापी गई हैं। 5500 से डिवाइड करेंगे तो एक पुस्तक का जो छपा है, एक प्रति जो छपी है उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। बट आपको तो कॉस्टिंग चाहिए नहीं, आपको चाहिए 20% प्रॉफिट लेना है। तो 25% प्रॉफिट लेना है तो 25% 1/5 है ना भाई, 25% 1/4 सॉरी, ठीक है 1/4 प्रॉफिट ले लिया तो 5/4। इसको काटा पीटी कर लो, डायरेक्ट एमपी निकल के आ जाएगा कि आपको उस पर कितना एमआरपी टैग करना चाहिए ताकि 25% का प्रॉफिट आपको मिल सके। सिर्फ इसका कैलकुलेशन जो कर देगा उसका आंसर आ जाएगा, है ना भाई। तो ऑप्शन देखोगे तो यहाँ 2 डेसिमल में है, 2 विदाउट डेसिमल है। चलिए पहले देखते हैं डेसिमल में आना चाहेगा या कैसे। 2 0 तो ये कैंसिल आउट हो गई, है ना भाई। 5 से कट गया ये 11 बार, 11 से कटेगा तो कटना तो है ही, कटना तो पड़ेगा। 8 5 13 बिल्कुल कटेगा 11 से। 11 7 77, 11 5 55 0, 750। यानी कंफर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि आंसर तो डेसिमल में आएगा। 750 का चौथा हिस्सा, 750 का चौथा हिस्सा अगर करने बैठोगे तो मेरे हिसाब से 187 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 187.50 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 750 का अगर आधा करते हो तो 375 के आसपास आएगा, और 375 का हाफ और करोगे तो यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। यही एमपी कर दो तो आपका काम हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, निश्चित तय हो चुका है। इतना काम कर दो। बढ़ते हैं इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। यदि पुस्तकों की कुल संख्या के लिए प्रकाशन का मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपया खर्चा हो तो रॉयल्टी लागत पर कितना भुगतान हुआ है। मुद्रण पे जो खर्चा किया है ना, मुद्रण पे प्रकाशक का मुद्रण पे 20% है और यहाँ है 30,600। तो 30,600 की जो वैल्यू है वो 20% की वैल्यू है। आपको चाहिए रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी मेरी 15% है। इतना आपको कैलकुलेशन करना है। इसको काट लो, आंसर आ जाएगा। ये देखो कितना जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे तो 15 3 0 है भाई। इसको 15 से गुणा करोगे तो 15 15 225, 225 से तो ऊपर ही जाएगा ना। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो गए। बाकी गुणा करके पूरा देखोगे तो डी ऑप्शन में भी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं जाएगा। बाकी चेक करा देता हूँ। 15 3 45, 15 15 225। ये देखिएगा 22950, यही आपका राइट आंसर 922 950 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 15 225 से ऊपर ही जा रहा था। तो 2 ऑप्शन ऐसे थे जो 25 से ऊपर जा रहे थे, 225 से। एक ये 61 भी है,
डी वाला और सी भी है, तो डी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, इतना छोटा है नहीं, तो काफ़ी छोटा रह जाएगा। तो यही आपका मैक्सिमम वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये DI पे आपको 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज को यदि 9 सेंटीमीटर भुजा में 9 सेंटीमीटर भुजा के परित घुमाया जाता है और शंकु बना दिया जाता है, तो इस शंकु का वॉल्यूम आपको चाहिए, कोण का वॉल्यूम आपको चाहिए। देखो भाई 9, 12, 15 है, तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल है, वैसे भी वो लिख के दे रहा है। ये कुछ इस तरीके का मामला है। अगर ये 9 है, ये 12 है, तो ये 15 है भाई? कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे नहीं जी, क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। कह रहा है 9 सेंटीमीटर भुजा के ऊपर तो इसको घुमा दिया, है ना। अगर इसको 9 सेंटीमीटर के हिसाब से इसको घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे, तो ये बेस बन जाएगा। बेस बन जाएगा तो ये इस तरीके की शेप यहाँ पे बन जाएगी। 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इसको कोण बनाते हैं तो कोण ये इस तरीके से शेप आपकी बन जाएगी। देखो इसका वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, वॉल्यूम में ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में पाई को नहीं छेड़ा हुआ। पाई नहीं छेड़ा हुआ तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 वॉल्यूम का जो कोण का वॉल्यूम होता है वो 1/3 इंटू पाई इंटू r² h। r² मतलब 9 का स्क्वायर 81 इंटू h यानी 12। ठीक है भाई? 3 से कट गया 4 पर, है ना। ये हो गया आपका 324। 324 पाई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई? अगर ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई? चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए, नहीं आती है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF 15 है, दोनों संख्याओं का योग चाहिए। देखो बहुत ही साधारण सा सवाल है। 2 संख्याओं का रेशो है 3:4, HCF है इसका 15, HCF है इसका 15, तो HCF को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वो नंबर डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो 15 तिया तो हो गया 45 और 15 चौके हो गया 60। दोनों का सम चाहिए 105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, डायरेक्ट ही जोड़ लो। 4 और 3 7, 7 4 और 3 7, 15 7 105। तो आंसर तो आपका 105 ही आना तय है। ठीक है? वो आपका तरीका है, अलग अलग कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन मैं आपको SSC के MTS मॉक टेस्ट के लिए लेके आया था। ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं कि आगे भी ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल, तभी चीज़ों को आगे हम बढ़ा पाएंगे। ठीक है? और ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आती हैं, तो चीज़ों को आगे बढ़ाओ, शेयर करो। ठीक है? आगे मैं आपको ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स लेके आता रहूँगा, जो कि आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं पेपर में, SSC का, ठीक है, और MTS का, CHSL का, CGL का, ठीक है, और भी दिल्ली पुलिस भी एग्ज़ाम आपको आएगा अभी कुछ दिन में। तो उन सभी के लिए मैं आपके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। तो आप भी पूरी तरीके से तैयार रहें। ठीक है? तो बिना करे तो कुछ होगा नहीं, करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है भाई? और ये एक बोर्ड पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में करिएगा। ठीक है? जो ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन रखा हुआ है इसका
आंसर आप मुझे कमेंट में करिए और बाकी बढ़ते हैं।